बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 12 थे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। सिर्फ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स की बात करेंगे, हम अमॉर्फस पॉलीमर्स की बात करेंगे, ना फुली क्रिस्टलाइज्ड पॉलीमर की बात, ना फुली क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स की बात करेंगे। सिर्फ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स की ही बात करेंगे कि वो फैक्टर्स जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इनका हम देखते हैं। Factors influencing mechanical properties. Factors influencing mechanical properties of polymers that we have discussed are temperature and strain rate. ये दो चीज़ें तो हम देख चुके हैं कि जो सेमी क्रिस्टलाइन मटेरियल पॉलीमर्स हैं, जो सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स हैं, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। ये दो फैक्टर्स हम देख चुके हैं, एक टेम्परेचर का और एक स्ट्रेन रेट का। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना और स्ट्रेन रेट को डिक्रीज़ करना, दोनों का एक जैसा इफ़ेक्ट है, हम पहले देख चुके हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से भी वही इफ़ेक्ट होता है और स्ट्रेन रेट डिक्रीज़ करने से भी वही इफ़ेक्ट होता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द स्ट्रेन रेट लीड टू अ डिक्रीज़ इन टेंसाइल मॉडुलस। टेंसाइल मॉडुलस की वैल्यू कम होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, टेंसाइल मॉडुलस कम हो जाएगा, और स्ट्रेन रेट कम करने से भी यही इफ़ेक्ट होगा। और दूसरा इफ़ेक्ट है इन्हांसमेंट ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बढ़ जाती है। डक्टिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि पॉलीमर बिकम्स मोर डक्टाइल, यानी परसेंटेज इलोंगेशन एट ब्रेक जो है वो बढ़ जाती है, मोर डक्टाइल हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा खींचा जा सकता है, ज़्यादा उसको इलोंगेट किया जा सकता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को राइज़ करना, और स्ट्रेन रेट को डिक्रीज़ करना, इनका सेम इफ़ेक्ट है। और क्या इफ़ेक्ट है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, स्ट्रेन रेट को कम कर दें, तो टेंसाइल मॉडुलस और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है और डक्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी परसेंटेज इलोंगेशन एट ब्रेक जो है वो बढ़ जाएगा, यानी आप उस मटेरियल को ज़्यादा लॉन्ग कर सकते हैं। और जब मटेरियल को ज़्यादा लॉन्ग हो सकता हो, डक्टिलिटी बढ़ जाती हो, तब ये इसका मॉडुलस और स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। ये भी फैक्टर हैं, साथ में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। सेवरल अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आर, दूसरे फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स, वो हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस कंट्रोल, कि आपने मटेरियल बनाया किस तरीके से है, उसका फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी से। चेन इंटेंगलमेंट्स, उनकी जो चेन्स हैं वो आपस में कितनी ज़्यादा ट्विस्टेड हैं या कितनी ज़्यादा उलझी हुई हैं। डिग्री ऑफ इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड्स, इंटरमॉलिकुलर बॉन्डिंग ज़्यादा है या कम है, ये भी एक फैक्टर है जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। और फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैन डर वाल बॉन्ड्स एंड अदर्स, और वैन डर वाल बॉन्ड्स यानी सेकेंडरी बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा है या कम है। तो ये तीनों फैक्टर जो हैं वो डिपेंड करते हैं, तीनों फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन को। We will discuss here several structural or processing factors that influence mechanical properties like, ये चार फैक्टर्स हैं जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। मॉलिक्यूलर वेट का, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से या कम होने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह इफ़ेक्ट होती हैं। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, जितनी क्रिस्टलिनिटी बढ़ती है उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। प्री डिफॉर्मेशन या ड्राइंग, एक मेथड है जिसे हम कहते हैं ड्राइंग मेथड, खींचना, ड्रा करना, खींचना, यानी हम उसको इलोंगेट करते हैं। एक सैंपल बना लेते हैं, एक पॉलीमर बना लेते हैं, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो फाइबर्स हो, उनको हम खींचते हैं। तो खींच के हम उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और उनकी टेंसाइल मॉडुलस जो है वो भी बढ़ जाएगा और ब्रिटल भी हो जाएगा। तीसरा इफ़ेक्ट जो है वो ड्राइंग का है कि खींचने से, ड्रॉ करने से, उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं। और चौथा हीट ट्रीटमेंट है कि हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे। मसलन एक सैंपल आपने बना लिया, एक सैंपल बन गया, एक फिल्म बन गई, फाइबर्स बन गए, बनने के बाद आप उसको हीट ट्रीटमेंट करें। मसलन आप उसको 2 घंटे के लिए किसी ओवन में रख के 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें, तो उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी। 40 डिग्री तक हीट कर देंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और हो जाएंगे। 50 डिग्री तक हीट कर देंगे,
80 तक हीट कर देंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट के कम या ज़्यादा होने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या इफ़ेक्ट होता है। डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, एक ही पॉलीमर है उसके डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट हो सकते हैं। मसलन अगर पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आप एक पॉलीमर ले सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट का। डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर्स मिल जाते हैं ऑफ द सेम काइंड, आप ले सकते हैं बाज़ार से डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर्स। एक ही टाइप के डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर्स अवेलेबल हैं जिनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, ड्राइंग और हीट ट्रीटमेंट, ये चारों ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनको हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट का क्या इफेक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसाइल मॉडुलस डज नॉट सीम टू बी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। टेंसाइल मॉडुलस में ये तो कहता है मॉलिक्यूलर वेट का कोई इफेक्ट नहीं है, अलबत्ता वो कहता है फॉर मैनी पॉलीमर्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। ये एक फार्मूला दिया हुआ है, इसमें देखेंगे TS टेंसाइल स्ट्रेंथ है और टेंसाइल स्ट्रेंथ इन्फिनिटी, एक ऐसा पॉलीमर जिसकी इन्फिनिट मॉलिक्यूलर वेट है। TS टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इन्फिनिट मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर, TS इन्फिनिटी माइनस A ये कांस्टेंट है और MN क्या चीज़ है ये आपको पता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट MN है। तो MN के ऊपर डिपेंड करती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ MN के ऊपर डिपेंड करती है। अगर MN इंक्रीज़ कर दिया जाए तो ये सारा फैक्टर A बाई समथिंग ये डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज़ हो जाएगा, इसमें से ये वैल्यू जो निकली गई, इसका मतलब है TS जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो MN की वैल्यू को जितना हम इंक्रीज़ करते जाएंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। TS डिपेंड्स ऑन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट MN के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर इसने कहा इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। ये MN को आप बढ़ाते जाएंगे, TS बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वेयर TS इन्फिनिटी इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ एट इन्फिनिट मॉलिक्यूलर वेट। ये इन्फिनिट मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉलीमर की टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये लिटरेचर से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये जो है वो कांस्टेंट है, बाकी उसमें आप ये डाल दें MN की वैल्यू डाल दें, ये भी लिटरेचर से मिल जाएगी, या जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको MN की वैल्यू दे देगा। तो इसके अंदर डाल के आप देख सकते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाती है बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ MN, और आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर था डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। फॉर ए स्पेसिफिक पॉलीमर द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी कैन हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट है, बिकॉज इट अफेक्ट द डिग्री ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर सेकेंडरी बॉन्डिंग। इसका ताल्लुक सेकेंडरी बॉन्डिंग के साथ है। तो सेकेंडरी बॉन्डिंग जितनी चेंज हो जाएगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उतनी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। सेकेंडरी बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा हो जाएगी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी बढ़ जाएगी, टेंसाइल मॉडुलस भी बढ़ जाएगा और उसकी जो डक्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर सेकेंडरी बॉन्डिंग के ऊपर। फॉर क्रिस्टलाइन रीजन, आपको पता है 2 रीजन्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन रीजन है और एक अमॉर्फस रीजन है। सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर के 2 रीजन होंगे, क्रिस्टलाइन रीजन और अमॉर्फस रीजन। फॉर क्रिस्टलाइन रीजन लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन द एडजेसेंट चेन्स। ये कहता है क्रिस्टलाइन रीजन के अंदर बहुत सारे सेकेंडरी बॉन्ड्स मौजूद होते हैं बिटवीन एडजेसेंट चेन सेगमेंट्स। क्रिस्टलाइन रीजन कौन सा होता है? वो रीजन होता है जिसके अंदर जो चेन है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हो और उनकी जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल हो। क्रिस्टलाइन रीजन वो होता है कि इन विच मॉलिक्यूलर चेन्स आर क्लोजली पैक्ड इन एन ऑर्डर्ड एंड पैरेलल अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन रीजन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं। तो क्रिस्टलिनिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। द सेकेंडरी बॉन्डिंग इज़ नॉट डोमिनेंट इन अमॉर्फस रीजन। अमॉर्फस रीजन के अंदर सेकेंडरी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा
डोमिनेंट नहीं है ड्यू टू चेन मिसअलाइनमेंट, क्योंकि उसकी जो चेन है वो ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। एज ए कंसिक्वेंस इन सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स टेंसाइल मॉडुलस इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली विद द डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बॉन्डिंग क्रिस्टलाइन रीजन के अंदर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, पॉलीमर जो है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और मॉडुलस है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उसकी डक्टिलिटी कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, फॉर पॉलीएथिलीन द मॉडुलस इंक्रीजेज अप्रॉक्सीमेटली एज द क्रिस्टलिनिटी फैक्टर इज़ रेज्ड फ्रॉम 0.3 to 0.6। क्रिस्टलिनिटी फैक्टर अगर 0.3 से 0.6 कर दिया जाए तो उसका टेंसाइल मॉडुलस इंक्रीज़ कर जाता है। और इंक्रीजिंग द क्रिस्टलिनिटी ऑफ ए पॉलीमर जनरली इन्हांसेस इट्स स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। एंड द मटेरियल बिकम्स मोर ब्रिटल हो जाएगा, यानी उसकी जो डक्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो जैसे क्रिस्टलिनिटी बढ़ती जाती है, बॉन्डिंग बढ़ती जाती है, बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, चेन्स के दरमियान बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी। बॉन्डिंग बढ़ने से पॉलीमर जो है वो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसका मैकेनिकल मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन्हांस करेगी और वो ब्रिटल होता जाएगा, यानी उनकी चेन सेगमेंट की जो मूवमेंट है वो मुश्किल होती जाएगी, लिहाजा वो ब्रिटल होता जाएगा और परसेंटेज इलोंगेशन एट ब्रेक कम होती जाएगी। तीसरा फैक्टर है ड्राइंग, प्री डिफॉर्मेशन बाय ड्राइंग, खींचना, खींच के उसको प्लास्टिक रीजन के अंदर ले जाएं। मसलन अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखें तो ये आप पहले भी देख चुके हैं, जैसे स्ट्रेस बढ़ती जाती है, स्ट्रेन बढ़ती जाती है, फिर ये अपर यील्ड पॉइंट आ गया, फिर इसके दरमियान ये लोअर यील्ड पॉइंट आ गया, उसके बाद फिर आप स्ट्रेन बढ़ाते जाते हैं तो स्ट्रेस तकरीबन कांस्टेंट हो जाती है। और इसमें अपर यील्ड पॉइंट के ऊपर एक नेक बनती है और फिर यही जो नेक है वो इलोंगेट होती जाती है, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाते हैं ये नेक इलोंगेट होती जाती है। नेक इलोंगेट होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो क्रिस्टलाइन रीजन है या जो अमॉर्फस रीजन है वो स्ट्रेस के एक्सेस के साथ साथ होते जाते हैं। जो अलाइनमेंट है और अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन रीजन की वो स्ट्रेस एक्सेस के साथ साथ होती जाती है पॉलीमर चेन्स की, लिहाजा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं ड्राइंग के ऊपर। One of the most important technique used to improve the mechanical strength and tensile modulus is permanently deform the polymer in tension। polymer को टेंशन के अंदर रखने से उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है और परमानेंट डिफॉर्मेशन के नतीजे में उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, उसका मॉडुलस बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है, उसकी जो डक्टिलिटी है वो कम हो जाती है, उसकी जो ब्रिटलनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ड्राइंग। ये प्रॉपर एक प्रोसेस है जो हम अपने स्पेसिमेन के साथ, अपने सैंपल के साथ ये करते हैं। एंड दिस नेक एक्सटेंशन प्रोसेस इज़ इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। तो ये आपको पता ही है कि ये किस तरह उसकी जो नेक है वो एक्सटेंड होती जाती है जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाते हैं। ड्राइंग इज़ द पॉलीमर एनालॉगस ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग इन मेटल। तो मेटल के अंदर भी स्ट्रेन हार्डनिंग की जाती है और इसी तरह पॉलीमर्स के अंदर भी जो हार्डनिंग है वो की जाती है बाय ड्राइंग मेथड। ड्राइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टिफनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टेक्निक दैट इज़ एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स एंड फिल्म्स। पॉलीमर फाइबर्स और पॉलीमर फिल्म्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ड्राइंग का प्रोसेस किया जाता है। तो ये ड्राइंग का जो प्रोसेस है फिगर डी के अंदर दिखाया गया है। ड्यूरिंग ड्राइंग द मॉलिक्यूलर चेन स्लिप पास्ट वन एंड अदर। जैसे ही आप पॉलीमर को या स्पेसिमेन को, फाइबर्स को, फिल्म्स को आप खींचते हैं, मॉलिक्यूलर चेन स्लिप पास्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती हैं एंड बिकम्स हाईली ओरिएंटेड, और उस स्ट्रेस की डायरेक्शन के साथ हाईली ओरिएंटेड हो जाती हैं। For semi-crystalline material, the chain assumes conformation similar to the represented as shown in the figure D। तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। इस फिगर को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका अमॉर्फस रीजन है, ये अमॉर्फस रीजन है, इसके अंदर जो चेन्स हैं वो फील्ड के साथ अलाइन हो गई हैं।
ये सारा अमॉर्फस रीजन है, आप देख सकते हैं। और ये क्रिस्टलाइन रीजन है, ये देखें ये क्रिस्टलाइन रीजन है। क्रिस्टलाइन रीजन के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उसमें जो क्रिस्टलाइन रीजन्स हैं वो स्लिप होके तो फोर्स के साथ या जो स्ट्रेस है अप्लाइड है, स्ट्रेस अप्लाइड के साथ अलाइन हो जाते हैं और जो मटेरियल है वो इलोंगेट हो जाता है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, मैकेनिकल मॉडुलस भी बढ़ जाता है और टेंसाइल मॉडुलस भी बढ़ जाता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रॉन पॉलीमर्स आर हाईली एनाइसोट्रोपिक। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि इसके अंदर एनाइसोट्रोपी प्रोड्यूस हो गई। जिस मटेरियल को, जिस पॉलीमर को आपने खींचा है, तो जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है, आप देख सकते हैं ये फोर्स की डायरेक्शन दी हुई है, तो इसमें जो चेन्स हैं वो फोर्स के साथ अलाइन हो गई हैं, लिहाजा इसके अंदर एनाइसोट्रोपी इंट्रोड्यूस हो गई है, यानी डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इस पॉलीमर की, जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप इसके परपेंडिकुलर चेक करेंगे वो और प्रॉपर्टीज़ होंगी। कोई 45 डिग्री पे आप चेक करेंगे, किसी और डिग्री पे इसको फोर्स लगा के चेक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज होंगी, यानी इसके अंदर एनाइसोट्रोपी प्रोड्यूस हो गई है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गई हैं। अब फॉर मटीरियल्स ड्रॉन इन यूनी एक्सियल डायरेक्शन, ये यूनी एक्सियल टेंशन ली है, एक ही एक्सेस के अंदर टेंशन लगाई गई है, एक ही एक्सेस के अंदर फोर्स लगाई गई है। फॉर मटीरियल्स ड्रॉन इन यूनी एक्सियल टेंशन, टेंसाइल मॉडुलस एंड स्ट्रेंथ वैल्यूज़ आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन दैन इन अदर डायरेक्शन। ये कह रहा है कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपने टेंशन लगाई है उसी डायरेक्शन के अंदर टेंसाइल मॉडुलस और टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू सिग्निफिकेंटली ग्रेटर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन दैन इन अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन की निस्बत। अब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिस डायरेक्शन में आपने इसको ड्रा किया है उसमें उसकी वैल्यू और होगी, और अगर आप परपेंडिकुलर चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू बिल्कुल भी डिफरेंट होगी। टेंसाइल मॉडुलस इन द डायरेक्शन ऑफ ड्राइंग may be enhanced up to approximately 3 times relative to undrawn material। ये ड्राइंग का इफेक्ट बता रहा है कि ड्राइंग, जैसे आप ड्राइंग करेंगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अनड्रॉन मटेरियल एट एन एंगल ऑफ। दूसरी ये चूँकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है, एनाइसोट्रोपिक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द टेंसाइल एक्सिस द मॉडुलस इज़ मिनिमम। 45 डिग्री पे मिनिमम है वो कह रहे हैं। At this orientation, the modulus has a value on the order of 1/5 रह जाएगी as compared to undrawn polymer। उसका जो मॉडुलस है टेंसाइल मॉडुलस वो 1/5 रह जाएगा, और फोर्स की डायरेक्शन में उसका जो टेंसाइल मॉडुलस है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, और 45 डिग्री पे 1/5 रह जाएगा। Tensile strength parallel to the direction of orientation may be improved by the factor of at least 2 to 5 times relative to that of unoriented material। एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर ड्राइंग का प्रोसेस किया गया है, जिस डायरेक्शन में ड्राइंग का प्रोसेस किया गया है उस डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 से लेके 5 गुना ज़्यादा हो गई। हाउएवर परपेंडिकुलर टू द अलाइनमेंट डायरेक्शन, अगर आप 90 डिग्री पे आ जाएँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय द ऑर्डर ऑफ 1/3 to 1/2। टेंसाइल स्ट्रेंथ 1/3 से 1/2 रह जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब हम हीट ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ड्राइंग की भी बात होगी, अब लास्ट इसका जो है बिहेवियर इन्फ्लुएंस फैक्टर है वो हीट ट्रीटमेंट है। हीट ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आपने एक सैम्पल बनाना है, वो आप एक सैम्पल बना चुके हैं, चाहे वो कोई फिल्म हो, पॉलीमर नैनो कंपोजिट फिल्म हो, या पॉलीमर नैनो कंपोजिट फाइबर्स हों, वो बन चुके हैं। उसके बाद आपने उसको हीट ट्रीटमेंट कर लेनी है। उसको आपने 2 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे 40 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में रख लेने हैं, ये हीट ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं पहले से बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। या उसको 60 डिग्री पे हीट कर लेना आपने 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, ठीक है। या फिर आप उसको 90 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर लें, उसके बाद फिर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे, चेक करें। तो जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो ये अनहीट ट्रीटेड से बिल्कुल भी डिफरेंट होंगी। तो ये एक फैक्टर है हीट ट्रीटमेंट का, लोग करते हैं
अपने स्पेसिमेन के साथ, अपने सैम्पल्स के साथ हीट ट्रीटमेंट करते हैं ताकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर सकें। हीट ट्रीटिंग और अनीलिंग, उसका जो दूसरा नाम है वो अनीलिंग है, ऑफ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर कैन काज, क्या हो सकता है, इंक्रीज़ इन परसेंट क्रिस्टलिनिटी, परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी बढ़ जाएगी। परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी बढ़ने से बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, बॉन्डिंग बढ़ने से मॉडुलस और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाएंगे, टेंसाइल मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगे, और डक्टिलिटी कम हो जाएगी, और उसके अंदर ब्रिटलनेस ज़्यादा हो जाएगी। एन इंक्रीज़ इन क्रिस्टलाइट साइज़, हीट ट्रीटमेंट करने से क्रिस्टलाइन साइज़ भी बढ़ जाएगा। और एन इंक्रीज़ इन परफेक्शन, और उसकी जो परफेक्शन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, उसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्फेरियोलाइट स्ट्रक्चर, हो सकता है कि उसकी जो क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है वो स्फेरियोलाइट हो जाए, ये भी हो सकता है ट्रीटमेंट करने के बाद। फॉर अनड्रॉन मटेरियल दैट आर सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट टाइम हीट ट्रीटमेंट इंक्रीजेज द एनीलिंग टेम्परेचर लीड टू, एनीलिंग टेम्परेचर से क्या होगा, एन इंक्रीज इन टेंसाइल मॉडुलस, एन इंक्रीज इन टेंसाइल मॉडुलस, एन इंक्रीज इन यंग स्ट्रेंथ, ए रिडक्शन इन डक्टिलिटी, वही इफेक्ट हो रहे हैं सेम जो ऊपर वाले थे। Note that these annealing effects are opposite to those typically observed for metallic materials. Metallic material से opposite हैं, यानी जो पॉलीमर के साथ हो रहा है metallic material के लिए उसका opposite effect होगा। For some polymer fibers that have been drawn on increasing annealing temperature, the tensile modulus decreases because of loss of chain orientation and strain induced crystallinity. कुछ पॉलीमर फाइबर्स ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से टेंसाइल मॉडुलस डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो चेन ओरिएंटेशन है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ चेन ओरिएंटेशन, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसका मतलब उसकी क्रिस्टलिनिटी कम हो जाती है, परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी रिड्यूस होने से उसका मॉडुलस भी रिड्यूस हो जाएगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह भी हो सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर। हम सिर्फ सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर की बात कर रहे हैं, हमने क्रिस्टलाइन पॉलीमर की बात नहीं की, हमने अमॉर्फस पॉलीमर की बात नहीं की, क्योंकि उनका बिहेवियर बिल्कुल सेमी क्रिस्टलाइन से डिफरेंट होगा।